हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और मैं एक केमिस्ट्री एजुकेटर हूं। प्यारे बच्चों, जब से नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है, बहुत सारे बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना कंपलसरी है, जबकि लास्ट ईयर तक कंपलसरी नहीं था। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है और आप बच्चों को क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत ही कम समय में एकदम सटीक जानकारी दूंगा। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप अंत तक पूरा देखें। तो नीट 2025 कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर हो जाएंगी आपकी, ताकि आप कोई गलती ना करें। तो देखिए बच्चों, कोई बच्चा अगर नीट 2025 का एग्जाम में अपेयर करना जा रहा है और वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो या तो वो जनरल कैटेगरी का होगा, या तो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी का होगा, या तो एससी एसटी कैटेगरी का होगा। बच्चों, अगर कोई स्टूडेंट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1, और वो जनरल कैटेगरी ऑप्ट करता है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसको प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब मान लीजिए कोई बच्चा, केस नंबर 2, एक बच्चा है ना, जिसकी कैटेगरी जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बेटा एससी एसटी कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बन जाता है और उसकी कोई फाइनल वैलिडिटी नहीं होती है, वो हमेशा के लिए वैलिड होता है। यानी शॉर्ट में कहें तो उसके रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे के पास जो पहले का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकता है, उसको अपडेट कराने की या रिन्यू कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन समस्या ऐसे बच्चों को आ रही है, बच्चों जो बिलोंग करते हैं या तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से। ऐसे बच्चों को क्या करना है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अब आपके पास दो केस बनते हैं। या तो आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होगा, है ना, मतलब जिसकी वैलिडिटी अभी होगी, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं अगर वैलिड है। ठीक। अब अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसी कैटेगरी में शायद कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है, तो 1 साल से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट है तो निश्चित ही उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है सीधा सीधा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें तो आप वहां पर सेलेक्ट कर दें आई हैव अप्लाइड फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट एंड आई एम वेटिंग। ठीक है, तो बस आपको इतना अप्लाई कर देना है और आपको नीट 2025 का फॉर्म पेपर देते समय कोई समस्या नहीं आएगी। और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और यानी सेलेक्ट होने के बाद जब आप कॉलेज के अलॉटमेंट के लिए काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तब आपको क्या कहते हैं, जो रीसेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता होगी। मैं एक बार फिर से कम शब्दों में बता देता हूं, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर दें, और अगर नहीं है तो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दें आई हैव अप्लाइड फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। सिर्फ आपको इतना करना है बच्चों। और भी कोई प्रॉब्लम हो नीट 2025 से रिलेटेड तो जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूं। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। जय हिंद।